आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के नए पाठ संज्ञा के विषय में। संज्ञा के विषय में जानने के पहले कुछ बातें, जैसे हम सभी जानते हैं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का कुछ न कुछ नाम है। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक प्राणी का कुछ न कुछ नाम है और इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो आइए देखते हैं नीचे लिखे गए कुछ वाक्य। जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कंगारू और पशु दो अलग अलग रंगों में लिखे शब्द हैं। जैसे कंगारू एक जानवर का नाम है और पशु एक प्राणी का नाम है। भगत सिंह अपने देश से बहुत प्यार करते थे। भगत सिंह एक व्यक्ति का नाम है और प्यार एक भाव का नाम है। नारियल एक प्रकार का फल है। नारियल एक फल का नाम है और फल एक वस्तु का नाम है। वैसे ही अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अब अजंता, गुफाएं और महाराष्ट्र ये तीनों ही किसी न किसी के नाम हैं, कोई न कोई नाम है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बता रहे हैं और इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब प्राणी के नाम जैसे भगत सिंह, सरोजनी नायडू, माधव, राधिका। प्राणी के नाम जैसे कंगारू, हिरण, बिल्ली, मोर, कीवी, गोरैया, शुतुरमुर्ग। वस्तु के नाम जैसे नारियल, फल, गाड़ी, थाली, चम्मच, गुलदस्ता। स्थान के नाम जैसे महाराष्ट्र, बिहार, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, नेपाल, पार्क, पटना, चिड़ियाघर। मतलब कोई भी स्थान के नाम संज्ञा कहलाएंगे। वैसे ही भाव के नाम जैसे प्यार, सुख, दुख, उदासी, हैरानी, मिठास, शाबाशी और घबराहट। अब आते हैं संज्ञा के प्रकार पे। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं और तीनों के नाम कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब कि जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे प्राणी के नाम महात्मा गांधी, अकबर, प्रिया, हेमा। वस्तु के नाम पंचतंत्र, कोहिनूर, महाभारत, आईफोन, गूगल। स्थान के नाम अमेरिका, भारत, केरल, हवा महल, दिल्ली। मतलब ये सभी विशिष्ट नाम है, ये सब कोई ना कोई खास नाम है। अब हमारा दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जिनसे किसी एक प्राणी, वस्तु या व्यक्ति का बोध न होकर के पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि इसकी परिभाषा, तो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे शेर, भालू, बतख, आदमी, औरत, शिक्षक, मेज़, फल, फूल, झूला, कुर्सी, पेंसिल, पुस्तक। हम देख रहे हैं कि व्यक्तिवाचक से जहाँ पर किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु के बारे में पता चलता था, वहीं यहाँ पर उस एक के बारे में न बात करके पूरी की पूरी जाति के बारे में बात की जा रही होती है। मतलब उस व्यक्ति, उस प्राणी या उस वस्तु की पूरी जाति की बात कही जा रही होती है। तो इन्हें कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण आपके सामने है। शेर, भालू, बतख, मेज़, फल, फूल, झूला, कुर्सी, पेंसिल, पुस्तक, देश, गांव, शहर, इमारत और विद्यालय। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये वे नाम हैं, ये वे संज्ञा शब्द हैं जिन्हें हम छूकर या देखकर महसूस नहीं कर सकते। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इनके बारे में हम छूकर या देखकर इनके बारे में पता नहीं लगा सकते, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे
हंसी, सुगंध, मित्रता, मिठास, सुंदरता, ऊंचाई, सच्चाई, हैरानी, बुढ़ापा, ईमानदारी। इन सभी को हम देख नहीं सकते, इन सभी को हम छू नहीं सकते, इन सभी को हम सुन नहीं सकते, इन सभी को हम चख नहीं सकते, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब नीचे कुछ और संज्ञा शब्द दिए गए हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, ईरान, जापान, मुंबई, पटना, भोपाल, होली, ईद, दिवाली। मतलब ये सभी कोई ना कोई नाम हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, ताजमहल, कुतुब मीनार, लूडो, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, सोमवार, दिसंबर, एवरेस्ट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली। और इन सभी नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से पाठ में हमने जाना कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से नए पाठ के साथ।